एक पहरेदार को उससे प्यार हो गया, लेकिन 1 महीने बाद शाही चिकित्सक ने उसे गर्भवती बताया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि बच्चा सम्राट का नहीं था। गर्भपात की गोली लेने के बाद उसने एकमात्र ज्ञात शाही चिकित्सक के परिवार के नरसंहार का आदेश दिया। संकट की घड़ी में उसकी मां ने अपनी बेटी को एक कोठरी में छिपा दिया। बाल बाल बची। जब लड़की बाहर निकली तो उसने आंगन में अपने परिवार के शवों से हटा पड़ा पाया। वो अपने पिता के शव के सामने फूट फूट कर रोई और शाही उपपत्नी को इसका बदला लेने की कसम खाई। 5-7 साल बीत गए और अपने अथक प्रयासों से वो अंततः एक चिकित्सक के रूप में महल में दाखिल हुई। निर्दयी और कृपापात्र शाही उपपत्नी को देखकर उसका बदला लेने का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। लेकिन शाही उपपत्नी ने चालाकी से पालकी में बैठते ही उस नपुंसक को, जिसे उसे पीट पीट कर मार डाला। सभी लोग डर के मारे जमीन पर घुटने टेक कर कांप रहे थे। केवल लड़की ही जानती थी कि अब शाही उपपत्नी के पास जाने का यह सही मौका है। इसलिए वो आगे बढ़ी और जमीन पर लेट गई, मानो उसके पैरों की चौकी हो। यह देखकर उसने दावा किया कि उसके पास एक उपाय है, वह सफेद जैद पाउडर को दवा के रूप में इस्तेमाल करना। अपनी इज्जत बचाने के लिए शाही उपपत्नी ने इतनी परवाह नहीं की और लड़की ने बड़ी सावधानी से भागने की योजना बनाई थी। अगले दिन शाही उपपत्नी ने देखा कि उसका चेहरा सामान्य हो गया है, फिर भी उसने उस लड़की को मौत के घाट उतारने का फैसला किया और यह सब उसकी वजह से हुआ। उसे उसकी सबसे बदसूरत अवस्था में देखकर लड़की समझ गई कि शाही उपपत्नी की क्रूरता पहले से ही थी, जिससे पता चलता है कि शाही उपपत्नी का ताप विष पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। केवल उसका एक्यूपंक्चर ही उसके शरीर में विष को दबा सकता था और वह शाही उपपत्नी के घावों के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी। क्रोधित होने के बावजूद शाही उपपत्नी केवल लड़की की जान बख्श सकी। ताप विष से तुम्हें मरने देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी और तुम्हें न जीवन की कामना करनी पड़ेगी न मृत्यु की। महारानी विधवा का जन्मदिन जल्द ही आ गया और उपपत्नियां और सम्राट सभी जश्न मनाने आए और हर एक ने बड़े बड़े आश्चर्य प्रस्तुत किए। शाही उपपत्नी ने अंतिम बार श्वेत जेड जन्म देवता को साथ लेकर दर्शन दिए। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही दासी ने लाल कपड़ा उठाया, श्वेत जेड जन्म दिवस देवता फट पड़े। अगली पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर।